Hello everyone and welcome back to my channel. So Tavleen here this side. So guys, I think you have remembered that what we did in the last class. In the last lecture we just saw rules of subject verb agreement, and in today's lecture we are going to see few more rules of subject verb agreement. These rules will also play very important role. So ध्यान से इनको अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत अच्छे से इन रूल्स को हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। 6 रूल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द 7th रूल। देखते हैं जी 7th रूल क्या कहता है। देखिए 7th रूल कहता है, आपने पहले प्रोनाउन अभी तो नहीं पढ़े हैं, पहले मैं कुछ बता देती हूँ। इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन हमारे फर्दर डिवाइड होते हैं 10 टाइप्स में। उन टाइप्स में से ही एक टाइप का नाम है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। अब आपने इसको ईजिली कैसे याद रखना है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं। हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ये वाले सिनोनिम्स ऐड होते हैं, बॉडी, थिंग, और आप कह सकते हैं वन। वी हैव 2 वर्ड्स, एक को हम बोलते हैं प्रीफिक्स, एक को हम बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जिनको हम बाद में ऐड करते हैं, और सफिक्स क्या होते हैं, जिनको हम पहले ऐड करते हैं। अब देखो हमारे पास कुछ प्रीफिक्स हैं, कौन से, बडी, थिंक और वन। अगर हम इन वर्ड्स को गो थ्रू करें, इसमें क्या है, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, लास्ट में क्या है, बडी। यहाँ पर देखिए नो वन, समवन, एवरीवन, थिंक, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, कोई भी वर्ड हो सकता है, लेकिन इनके लास्ट में प्रीफिक्स क्या होने चाहिए, बडी, थिंग और वन। वो प्रोनाउंस या वो वर्ड्स जिनके लास्ट में ये प्रीफिक्स आते हैं उनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। आप देखिए रूल क्या कह रहा है, अब हम इसको रीड करते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस लाइक, कौन कौन से, ये हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आर सिंगुलर इन फॉर्म, कह रहा है ये वर्ड्स किसको डिनोट करता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट को ही डिनोट करता है। इट मीन्स ये एक ही पर्सन की बात करता है। ये कौन से सब्जेक्ट को डिनोट करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट को। और कह रहा है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये हम पढ़ चुके हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा एग्री करता है, सिंगुलर। मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अब एग्जाम्पल के साथ देखिए क्या कह रहे हैं, एवरीथिंग डैश ऑल राइट, सब कुछ सही है। अब एवरीथिंग में सब कुछ आ जाता है, तो सब कुछ तो बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती है मैम, ये तो प्लूरल होगा। लेकिन मैंने क्या बोला, जिन वर्ड्स के लास्ट में प्रीफिक्स क्या होगा, थिंग, उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज क्या रखते हैं, सिंगुलर। तो क्या आएगा, एवरीथिंग इज ऑल राइट। नो वन डैश कम टुडे, आज कोई भी नहीं आया है। अब आपने इनको समझना है, ये दोनों ही सेंटेंसेस को। यहाँ पर इज़ और आर नहीं आएगा, ये हम टेंसेस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ पर होता है। अभी आप इतना याद रखिए, वो काम जो प्रेजेंट में हो चुका है, मीन्स जो एक्शन हम आज कर चुके हैं, वहाँ पर हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, हैव यूज़ होता है प्लूरल के लिए। अब नो वन, नो वन मतलब कोई भी नहीं। अगर कोई भी नहीं आया है तो ये तो प्लूरल हुआ ही नहीं, और लास्ट में इसके साथ क्या है, नो वन, वन है तो यहाँ पर क्या आएगा, नो वन हैज़ कम टुडे, आज कोई भी नहीं आया है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, समबडी डैश स्टोलन द नेकलेस, किसी ने मेरा नेकलेस चुरा लिया। अब यहाँ पर देखो स्टोल नहीं है, स्टोलन है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। आपने ये सिंपल सा स्ट्रक्चर याद रखना है, 3H इज इक्वल्स टू 3V। ये टेंसेस मैं पढ़ाने वाली हूँ। 3H मीन्स हैज़, हैव और हैड। एच से हमारे पास 3 ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन कौन से, हैज़, हैव और हैड। हैज़, हैव और हैड कहता है हम 3V के इक्वल्स होते हैं। 3V को उल्टा कर लो, V3 मीन्स ये तीनों वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एग्री करते हैं, थर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर हम देखें तो स्टोलन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो हम इसको कहते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। समबडी हैज़ स्टोलन द नेकलेस, किसी ने मेरा नेकलेस चुरा लिया है। अगर चुरा लिया था तो मैं यहाँ पर हैड लिख दूंगी, समबडी हैड स्टोलन द नेकलेस, दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, वो वर्ड्स जिनके लास्ट में बडी, वन या थिंग होता है, वो अपने साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब को एग्री करते हैं, सिंगुलर, बिकॉज ये वर्ड्स किसको डिनोट करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 8th और 9th रूल देखते हैं, एक साथ लिखे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, कंफ्यूजन है दैट्स वाई।
अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, ये मैं नाउन्स के टॉपिक में आपको अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ। कलेक्टिव नाउन मीन्स जहाँ पर हम कलेक्शन की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जब उनको नाम दे देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। आप देखिए, कलेक्टिव नाउन्स आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। क्या कह रहा है, कलेक्टिव नाउन किसको फॉलो करते हैं, सिंगुलर वर्ब को। नेक्स्ट रूल भी देख लेते हैं, कलेक्टिव नाउन एग्री विद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। दोनों आ गई हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस। एक में कह रहा है कलेक्टिव नाउन फॉलो करता है सिंगुलर वर्ब को, एक में कह रहा है कलेक्टिव नाउन फॉलो करता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को। अब क्या कंडीशन रहती है कि भाई दोनों में से हमें किसी एक को चूज करना है। अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम स्टेटमेंट देखते हैं। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब को कब एग्री करेगा, इफ दे रेफर टू अ सिंगल यूनिट। कह रहा है ये तब सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करेगा जब ये एक ही आइडिया देगा। कैसे, वो हम एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं, कलेक्टिव नाउन कहता है ये प्लूरल वर्ब के साथ तब एग्री करेगा इफ दे रेफर टू इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप। मींस ग्रुप की बात तो हो रही है, लेकिन ग्रुप में हम एक एक अलग पर्सन या अलग एनिमल या अलग थिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है हम एक की बात कर रहे हैं, अलग से किसी की बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। अ बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज मीन्स चाबियों का जो एक छल्ला था वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, डोर के पास ही, नेक्स्ट टू द डोर, ठीक है। द जूरी दैट रीच्ड अ डिसीजन, जो जूरी है, जूरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है, जिसको हम पैनल ऑफ जजेस भी बोलते हैं। जूरी जो है वो अपने डिसीजन पर पहुंच चुकी है। जूरी कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ कीज, तो ये कीज का जो छल्ला है उसको भी हम क्या बोलते हैं, बंच। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अ बंच ऑफ कीज इज नेक्स्ट टू द डोर, अ बंच ऑफ कीज आर नेक्स्ट टू द डोर। द जूरी हैज़ रीच्ड, हैज़ क्यों आया, रीच देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईडी लगा है। द जूरी हैज़ रीच्ड और हैव रीच्ड। अब देखिए आपने कैसे देखना है। अब बंच ऑफ कीज, जो चाबियों का छल्ला है वो डोर के पास ही पड़ा है। मीन्स पूरी चाबियों का छल्ला सारे ग्रुप की ही एक साथ बात हो रही है। अ बंच ऑफ कीज इज, अब कलेक्टिव नाउन है ना, आपने आगे नहीं देखना कीज है, आप ये देखो बंच लगा है, ये कलेक्टिव है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। द जूरी जो है वो अपने डिसीजन पर पहुंच चुकी है। मीन्स अगर 3 जजेस हैं या 5 जजेस हैं, हमने सबकी एक साथ बात की। द जूरी हैज़ रीच्ड अ डिसीजन, क्योंकि हैज़ क्या है, सिंगुलर। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पैक ऑफ डॉग्स, डॉग्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पैक। और मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन्स में पपीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, लिटर, ठीक है। डॉग्स के ग्रुप को पैक, पपीज के ग्रुप को लिटर। जो डॉग का ग्रुप है रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आप देखो जो डॉग्स का ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में भाग रहा है। मींस एक डॉग इस डायरेक्शन में, सेकंड पैक इस डायरेक्शन में, माइट भी 3 है या 4 है या 5 है या जितने भी ग्रुप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में भाग रहे हैं। मींस ग्रुप में से भी हम इनको आगे डिवाइड कर रहे हैं कि एक ग्रुप इधर गया, दूसरा ग्रुप उधर गया। लेकिन यहाँ पर देखो हम बोल रहे हैं चाबियों का जो छल्ला है वो डोर के सामने ही पड़ा। मींस एक ही छल्ले की बात हुई, एक ही जूरी की बात हुई। यहाँ पर हमने जूरी में से अलग अलग जूरी की बात नहीं की है। तो जब ऐसा होगा कलेक्टिव में से भी हम उनका डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, तब वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल। अगर आप एक की ही बात कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर, ठीक है। ये ट्रिकी कुछ आपके रूल्स हैं जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करने हैं। चलिए लास्ट 2 रूल्स देखते हैं फॉर द डे। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको नाउन के टॉपिक में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। काउंटेबल मीन्स विच कैन बी रीड, अनकाउंटेबल्स जिनको हम रीड नहीं, काउंट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं हम एग्री करते हैं किसके साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। सिंपल है, इजी है। आपने हमें किसके साथ लिखना है, ऑलवेज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। एग्जाम्पल कैसे,
एडुकेशन, ठीक है। अब देखो एडुकेशन, पढ़ाई, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो क्या होगा? एडुकेशन इज़ द की टू सक्सेस और आर द की टू सक्सेस? एडुकेशन इज़ द की टू सक्सेस बिकॉज एडुकेशन हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? अनकाउंटेबल नाउन। सेकेंड, डायबिटीज़ डैश मैनी पीपल। अब एक और आपको रूल बता दूं, फॉर एग्जाम्पल कई बार हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड नहीं लगाना होता, हमें डायरेक्टली क्या मिल जाता है? वर्ब। क्या आ जाता है? वर्ब। अब देखो जैसे यहाँ पर आ गया। अब कई बार हमें ऐसे भी एरर आ जाता है, अब डायबिटीज़ को तो मैं काउंट नहीं कर सकती, कितनी शुगर है, 1 है, 2 है, 3 है ना। डायबिटीज़ वो तो उसकी मेजरमेंट है आगे कि कितनी क्वांटिटी में जा रही है, क्या उसका स्केल काउंट है। लेकिन ऐसे देखें तो डायबिटीज़ इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। अब डायबिटीज़ अफेक्ट होगा कि अफेक्ट्स होगा? जब भी आपने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करना है तब हम उसके साथ एस और ई एस लगाते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया था, दे प्ले क्रिकेट, है ना। प्लूरल है तो आगे एस और ई एस नहीं लगता, सिंगुलर हो तो एस और ई एस लगता है। अब डायबिटीज़ है तो अफेक्ट्स, क्योंकि एस और ई एस इसके साथ लगेगा। अगर आपने प्लूरल वे में लिखना होता तो फिर हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट रूल क्या कह रहा है। When the subject consist of, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में इसके चांसेस भी रहते हैं पूछे जाने के। When the subject consist of one of plus क्या है? प्लूरल नाउन। इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है जब भी आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ जाए? वन ऑफ के साथ नाउन क्या आ जाए? प्लूरल, तब वर्ब आगे ऑलवेज क्या रहता है? सिंगुलर। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे। वन ऑफ आ गया यहाँ पर, आगे नाउन देखो क्या है? स्टूडेंट्स। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज या आर, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखते आ रही हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मैम यहाँ पर ऐसा है तो आगे आर आना चाहिए, नहीं। देखो क्यों? स्टूडेंट्स में से वन ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों में से कोई एक बच्चा बात कर रहा है। वन ऑफ द का मतलब होता है ग्रुप में से हम किसी एक की बात कर रहे होते हैं। तो जब भी सेंटेंस आपका वन ऑफ द से स्टार्ट होता है, आप याद रखिए हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है? प्लूरल। वन ऑफ द, सॉरी सिंगुलर, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज टॉकिंग। अब इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि एग्ज़ाम में एरर आपको ऑलवेज इसको लेकर आए। एग्ज़ाम में एरर कई बार हमें डिफरेंट वे में भी पूछा जाता है। कैसे? देखो, कई बार ऐसे भी आ सकता है, वन ऑफ द स्टूडेंट इज टॉकिंग। अब आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए भाई, वन ऑफ द के साथ नाउन हमारा क्या रहता है? प्लूरल। लेकिन यहाँ पर हमें नाउन क्या दिया है? सिंगुलर, क्योंकि ग्रुप में से हम किसी एक की बात करते हैं। तो आपने इसको एरर टिक कर देना है। तो करेक्ट आंसर क्या है? वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज टॉकिंग। माइट भी एरर आपको इसको लेकर आ जाए या माइट भी एरर आपको इसको लेकर आ जाए, इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो आपने दोनों याद रखने हैं। वन ऑफ द के बाद हमारा नाउन क्या रहता है? प्लूरल, और वर्ब क्या रहता है? सिंगुलर, ठीक है। सो ये 5 रूल्स भी आपने याद रखने हैं और इसके बाद हम लास्ट लेक्चर्स में मिलेंगे विद फ्यू इम्पॉर्टेंट मोर 3 to more uses of subject verb agreement. All right, चलिए, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड मीनवाइल।